हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 2.2 के तीसरे प्रश्न तक पढ़ लिए थे। सही है। अब अपन चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चौथे प्रश्न में हमें बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है। एक मैदान है वर्ताकार, उसके ऊपर एक लड़का रमन दौड़ रहा है, तो उसको पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। तो जो दिया हमने वो उतार दिया। उतार दें। रमन को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। सही है। फिर आगे बोला कि जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। रमन मैदान का चक्कर लगा रहा है तो उसको 18 मिनट का समय लगता है। सही है। तो उसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। तो अनुप्रिया को मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय कितना होगा? 12 मिनट। सही है। फिर आगे हमें बोलता है कि माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सही है। तो ध्यान से समझना। अपने को इसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। जिस भी प्रश्न के अंदर लिखा हुआ आ जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, अधिकतम से अधिकतम मान ज्ञात करो, तो बड़ी से बड़ी, अधिकतम से अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ आ जाए तो उसके अंदर अपने को निकालना पड़ता है क्या? एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। और जिस प्रश्न के अंदर न्यूनतम लिखा हुआ आ जाए, कम से कम लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना, उसके अंदर निकालना पड़ता है एलसीएम। और जहाँ पर दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले, इस प्रश्न में बोल रहा है ना कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। ऐसे ही जब सिग्नल लाइटें होती हैं वो 3-3 सेकंड के अंतराल में चल रही हैं, वो तीनों लाइटें एक साथ कब मिलेंगी? तो जब पुनः प्रारंभिक स्थान पर लिखा हुआ आ जाए, एक साथ कहीं पे किसी को मिलना हो, तो उसके अंदर एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। ध्यान से समझना। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा और 12 का निकालूंगा। 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, 1 बार, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। तो यहाँ मैंने लिखा 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 × 3 का स्क्वायर, 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 का स्क्वायर × 3। सही है। अब लिखेंगे दोनों के पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय निकालना है हमें। तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका? 12 का और 18 का। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम किसको बोलते हैं? जो दोनों में समान आ रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा बार। तो दोनों में आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार? 2 बार। 3 भी दोनों में आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार? 2 बार। सही है। तो कितना हो गया? 4 × 9 बराबर 36 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय क्या होगा? 36 मिनट बाद दोनों वापस एक स्थान पर मिल जाएंगे। दोबारा समझना। ये मैदान है, अनुप्रिया और रमन दोनों यहाँ से स्टार्ट होते हैं। रमन पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगाएगा, अनुप्रिया 12 मिनट में ही
पूरा चक्कर लगा देगी। सही है। तो जब अनुप्रिया 12 मिनट में चक्कर लगाएगी पूरा, तब तक मान लो रमन यहीं पे पहुंचेगा। सही है। फिर दूसरा चक्कर लगाएंगे आपस में, फिर मान लो रमन यहाँ पहुंच गया, अनुप्रिया यहाँ पहुंच गई, तो कोई टाइम ऐसा आएगा कि अनुप्रिया रमन से ज़्यादा चक्कर लगा चुकी होगी। ठीक है ना। तो एक ऐसे स्थान पर दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो वो चक्कर लगाते रहेंगे। तो 36 मिनट बाद ऐसा टाइम आएगा जब दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। अब पढ़ते हैं 5वां। पांचवें में हमें बोल रहा है कि एक संगोष्ठी में, संगोष्ठी मतलब कोई भी मीटिंग होती है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अपन विचार विमर्श करते हैं। ठीक है ना। तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं। तो कुछ समूह बना हुआ था, तो वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विद्यार्थी आए हुए थे। सही है। तो हिंदी के प्रतिभागी, हिंदी के प्रतिभागी कितने हैं? 60। अंग्रेजी के प्रतिभागी कितने हैं? 84। गणित के प्रतिभागी कितने हैं? 108। सही है। फिर आगे बोला कि यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। अब मैं तुम्हें बताया था अभी कि अधिकतम से अधिकतम लिखा हुआ है, अपन एचसीएफ निकालते हैं, न्यूनतम लिखा हुआ है एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम लिखा हुआ आ रहा है। दोबारा समझना प्रश्न को। प्रश्न में बोल रहा है कि हमारे पास 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित के, 60, 84 और 108। ठीक है। इन विद्यार्थियों को कमरों में किस प्रकार से बिठाया जाए जिससे कि न्यूनतम कमरों की संख्या प्राप्त हो। मतलब हम कमरों के अंदर अपन कितने कितने विद्यार्थी बिठाएं जिससे कि हमें कमरों की आवश्यकता बिल्कुल कम प्राप्त हो, मतलब बिल्कुल कम कमरे काम में है उसके अंदर। तो न्यूनतम लिखा हुआ आ रहा है, उसके हिसाब से तो अपने को क्या करना चाहिए था? एलसीएम निकालना चाहिए था, लघुत्तम समापवर्तक। पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अपने को यहाँ पे दिया हुआ क्या है? प्रतिभागियों की संख्या, और पूछ रहा है कमरों की संख्या। समझ में आ रहा है? तो तरीके समझना। अपन एक कमरे के अंदर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बिठाएंगे। अपने को दिया हुआ क्या है? प्रतिभागी दिया हुआ है। तो अपन एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी बिठाएंगे, तब अपने को कम से कम कमरे प्राप्त होंगे। सही है। तो प्रतिभागियों के बारे में तो अपने को क्या निकालना है? ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी बिठाएंगे तब कम से कम कमरे प्राप्त होंगे। कमरों का काम तो बाद में है, प्रतिभागी दिया हुआ है। तो प्रतिभागियों के लिए तो किसका बोध हो रहा है अपने को? ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा में हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो इस प्रश्न के अंदर कंफ्यूज करने वाला है, ध्यान समझ लेना। न्यूनतम लिखा हुआ आ रहा है तो हमें एलसीएम निकालना चाहिए था, परंतु हमें दिया हुआ क्या था? प्रतिभागियों की संख्या। तो प्रतिभागियों की संख्या तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी अपन कमरे में बिठाएंगे तब अपने को न्यूनतम कमरों की संख्या प्राप्त होगी। तो प्रतिभागियों के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है अपने को, मतलब एचसीएफ निकालना है। समझ में आ रहा है? एचसीएफ निकालना है। 60 में 2 का भाग दिया 30 बार, 2 का भाग दिया 15 बार, 3 का भाग दिया 5 बार। सही है। फिर वापस 84 का, तो 84 2 का भाग दिया 42 बार, 2 का भाग दिया 21 बार, 3 का भाग दिया 7 बार। सही है। फिर 108 का 2 का भाग 54 बार, 2 का भाग 27 बार, 3 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार। सही है। 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए?
2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 84 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7, 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की घात 3। सही है। कमरे में बैठाने के लिए आवश्यक ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी कितने होंगे? एसटीएफ निकालेंगे अपन। एसटीएफ किसका? 60, 84, 108 का कितना आया? समान सम में 2 आ रहा है कम से कम 2 बार, समान सम में 3 आ रहा है कम से कम 1 बार, तो 2 की घात 4 इंटू 3 बराबर 12। मतलब अपन एक कमरे के अंदर कम से ज़्यादा 12 विद्यार्थी बिठाएंगे। कितने बिठाएंगे? 12 विद्यार्थी। तो हमें कम से कम कमरों की आवश्यकता होगी, न्यूनतम कमरों की आवश्यकता होगी। क्लियर? अब हमने ये तो निकाल लिया न्यूनतम कमरों की आवश्यकता होगी, और प्रश्न में पूछ रहा है कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी, संख्या ही पूछ रहा है अपने को। तो अपन लिखेंगे न्यूनतम कमरों की आवश्यकता, न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी होगी? सभी को जोड़ेंगे, 60 प्लस 84 प्लस 108 बटे में 12। भाई कुल विद्यार्थी कितने हैं, उसके अंदर अपन ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कितने बिठा सकते हैं उसका भाग देंगे अपन, तभी अपने कमरों की आवश्यकता, कमरों की संख्या प्राप्त होगी अपने को। तो 108 और 84, 192 और 60, 252 बटे में 12। कितनी बार गया भाग? 2 बार, 1 बार, 21 कमरे। मतलब कम से कम 21 कमरों की आवश्यकता होगी। क्लियर? समझ में आ गया? आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।